मुख्यमंत्री। शनिवार रात 10 बजे, रविवार सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे। जाट मुस्लिम ध्रुवीकरण के सवाल पर बोले योगी, नहीं भुलाया जा सकता कैराना का पलायन, जाट हमारे साथ। यूपी में 80 बनाम 20 को लेकर घमासान। न्यूज 18 के इंटरव्यू में सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, बोले 80% लोग हमारे साथ, बाकी के 20% उनके खिलाफ। समाजवादी पार्टी का सीएम योगी के इंटरव्यू को लेकर पलटवार। पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने दावा किया कि राज्य की 100% जनता समाजवादी पार्टी के साथ। कांग्रेस ने भी न्यूज 18 पर दिए गए सीएम योगी के इंटरव्यू को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस पर धर्म के नाम पर समाज को बांटने और नफरत का जहर घोलने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने सीएम योगी के इंटरव्यू में कही गई बातों पर सख्त ऐतराज जताया। कांग्रेस नेता राशिद ने कहा, गर्मी निकालने वाली बातें कहना एक मुख्यमंत्री और संत को शोभा नहीं देता। एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम ने न्यूज 18 पर दिए गए सीएम योगी के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है हमलावरों को बीजेपी का मौन समर्थन हासिल है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज 18 पर सीएम योगी के इंटरव्यू के दौरान कही गई बातों का समर्थन किया। कहा, इसका मतलब ये है कि हम सभी वर्गों को साथ में लेकर चलते हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के 80 और 20 की लड़ाई वाले बयान का समर्थन किया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, 80% लोग वे हैं जो प्रदेश का विकास चाहते हैं और कानून का राज चाहते हैं। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में सीएम योगी ने बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सीएम योगी के दावे को सही ठहराया। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने न्यूज 18 पर सीएम योगी के इंटरव्यू में कानून व्यवस्था को लेकर दिए बयान को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के बयान से सिर्फ गुंडे और माफिया को परेशान। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने न्यूज 18 पर योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू पर कड़ी बातों पर तल्ख प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीएम योगी के 80 बनाम 20 वाले बयान पर कहा कि जब ये लोग मुख्यमंत्री बनते हैं तो 100% लोगों के होते हैं, लेकिन बाद में बांटने की राजनीति करते हैं। सीएम योगी के 80 बनाम 20% वाले बयान पर पार्टी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने दावा किया कि 80% जनता बीजेपी के खिलाफ है। कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ी तादाद में अपराधियों को टिकट बांटने का आरोप लगाया। गोरखपुर के मेहंदीपुर में सीएम योगी का डोर टू डोर प्रचार, सिख समाज के साथ की बैठक। गोरखपुर के बाद सीएम योगी का शामली दौरा, जनसभा को किया संबोधित। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी की हुंकार, पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में की जनसभा। पटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कान्हा ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। राजनाथ सिंह ने आगरा खेरागढ़ में जनसभा को किया संबोधित। जेपी नड्डा का हापुड़ में चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं से किया संवाद। जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में किया डोर टू डोर प्रचार। लोगों से हापुड़, धुल्हाना और गढ़ मुक्तेश्वर के बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का संयुक्त वेस्ट यूपी दौरा, एसपी और आरएलडी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सहारनपुर में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की जनसभा, सहारनपुर मंडल के पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में किया प्रचार। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार। गाजियाबाद की लोनी, बागपत जिले की छपरौली और हापुड़ की गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा में जनसभा को किया संबोधित। बीएसपी ने जारी की एक और लिस्ट, नई सूची में 54 उम्मीदवारों के नाम। गोरखपुर शहर से शमसुद्दीन को टिकट। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप ने किया नामांकन। बोले, अब की बार जीत का लक्ष्य 1.5 लाख के पार। कांग्रेस ने यूपी में तीसरे चरण के प्रचार के लिए जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। स्टार प्रचारकों में कई बड़े नाम शामिल। राहुल, प्रियंका, भूपेश बघेल, कमलनाथ समेत कई दिग्गजों के नाम। यूपी के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर का नहीं है लिस्ट में नाम। कश्मीर में 5.7 रिक्टर तीव्रता का भूकंप। अफगानिस्तान का हिंदकुश रहा केंद्र। देश में कोरोना के 1,27,000 नए केस। 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। करीब 2.5 लाख मरीज रिकवर।
उत्तराखंड के किच्छा में राहुल गांधी ने किया किसानों से संवाद, सरकार पर किया वार, सच बोलने पर ईडी सीबीआई पीछे पड़ जाती है, ये कहा। खटीमा में सीएम धामी ने किया डोर टू डोर प्रचार, टनकपुर में भी किया घर घर संवाद, कहा इस बार 60 पार। दयाशंकर सिंह बलिया से लड़ सकते हैं चुनाव, बलिया से टिकट मिलने की संभावना, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं दयाशंकर। मथुरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 35 लाख रुपए किए बरामद, पुलिस और आयकर विभाग की टीम जांच में जुटी। अलीगढ़ में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुआ नुकसान, किसानों ने की मुआवजे की मांग। ललितपुर में दबंगों ने महिला से की छेड़छाड़, परिजनों के विरोध जताने पर घर में घुसकर की मारपीट। ऊना में युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात, 2 आरोपी मौके से फरार, पुलिस तलाश में जुटी। शाहजहांपुर में अंगूठे के क्लोन बनाकर ग्रामीणों के खातों से लाखों रुपए हड़पने वाले गिरोह का भंडाफोड़। मऊ में पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, 20 मोबाइल और एक तमंचे के साथ 4 स्नैचर्स गिरफ्तार। फतेहपुर में छात्र आप देख